सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चार ऐसे घर घूमने वाले हैं जो हमने सिर्फ कार्टून में देखा करते थे, और आज हम खुद वहाँ पे जाएंगे रोब्लॉक्स के थ्रू। तो मैं सोचा कि सबसे पहले मैं मेरे मोस्ट फेवरेट डोरेमोन के घर पे चलता हूँ, और ये था एनीवेयर डोर। और यस, हम आ गए। और ये बाहर की जगह देखो, और ये यहाँ पे टॉयलेट था, तो ये टॉयलेट देख के सोचा मैं बैठ जाऊँ। तो टॉयलेट बैठ के देखा तो सामने ही डोर था जहाँ पे नोबिता के पापा बैठते हैं। यहाँ पे बैठ के टीवी और न्यूज़ देखते हैं, जहाँ पे उसका फेवरेट शो चलता था। और नोबिता गार्डन साफ़ कर रहा है, ये हमेशा गार्डन साफ़ करते बैठेगा। और यह शीशा और ये डोर ओपन नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर चले जाता हूँ, पर सबसे पहले नीचे देखता हूँ कुछ है क्या। तो ये तो बनता, ऑब्वियसली गेम है, तो गेम में इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ऊपर आने के बाद मैंने देखा कि डोरेमोन सोया हुआ है नोबिता के रूम में। फिर नोबिता कहाँ है? और ऊपर जाके मैंने डोरेमोन के बाजू में सोने की कोशिश भी की और इसको जगाने की भी, पर ये कुछ जगने से रहा। तो मैंने इसको देख के मैं सोचा बाहर देख लो और क्या क्या। और ये डोरेमोन का वो टाइम ट्रैवलिंग डेस्क, इससे ये लोग टाइम ट्रैवल करते हैं और नोबिता यही स्टडी करता है शायद से। हाँ, इतनी बुक्स रखी क्यों है जबकि वो पढ़ाई नहीं करता। और यहाँ से डोरेमोन बाहर चला जाता है मिच-चैन से मिलने। तो ये था डोरेमोन का छोटा सा हाउस टूर। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे। तो अभी हम आ चुके हैं शिनचैन के घर पे, और ये उसकी कार, पापा की कार खड़ी है, और मैं उसके दरवाजे के ऊपर, गेट के ऊपर चढ़ गया। ओ भाई, इसका घर बहुत ही साइड से बड़ा है, और ये यहाँ पे बेवजह का खड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों खड़ा है, पर ये घर बहुत ही बड़ा है। और यहाँ से हम चल रहे थे, शीरो दिख गया हमें। शीरो अकेला छोड़ के सब चले गए क्या बात? शीरो बाबू क्या कर रहे हैं अकेले? तो मैंने सोचा कि पीछे से राउंड लगा के देखूं, बट पीछे कुछ था नहीं। वैसे भी बहुत ज़्यादा पीछे कुछ है नहीं, तो मैं सोच रहा था कि डोर के अंदर एंटर करूं, बट अंदर जा ही नहीं पा रहा था मैं। अंदर जाने की कोशिश किया और मुझे लगा कि कोई और दूसरा रास्ता है, तो अंदर जाने को ट्राई किया और दरवाज़ा खुल गया। और ये क्या, ये सब अलग टाइप का घर लग रहा है। शायद यहाँ चिंचैन बैठता होगा और यहाँ खाना खाता है उसके मॉम और उसकी छोटी बहन के साथ। ये डाइनिंग टेबल पे खाता होगा शायद से। मैं इतना चिंचैन नहीं दिखता था, बट थोड़ा बहुत देख लेता था चिंचैन। और यहाँ पे थोड़ा घूमने के बाद ये थोड़ा हॉल का स्पेस है, और ये वापस डाइनिंग टेबल। यहाँ से मैं वापस डाइनिंग टेबल की जगह निकलता हूँ। तो ये घर बहुत कुछ अपग्रेड नहीं किया हुआ है या ठीक से बनाया हुआ नहीं है, तो ये छोड़ के मुझे लगता है हम चलते दूसरे घर के पास। ओ भाई, यहाँ पे आते आते म्यूज़िक बजने लगी। यहाँ पे रिक्शा भी है जो कि चल रही नहीं है, चल तो बिल्कुल नहीं रही है, सिर्फ नाम के लिए। और मुझे नहीं लगता कि छोटा भीम का घर कुछ ऐसा है। वहाँ पे बिल्डिंग कब से आने लगी यार? छोटा भीम कब से इसमें बिल्डिंग में रहने लगा यार? उसका तो घर कुछ अलग और पूरा सब अलग ही था, ये कहाँ से आ गया ये सब? मुझे नहीं लगता। ये छोटा भीम का ट्राई किया होगा बनाने, बट वैसे बन नहीं पाया होगा। सब घर खाली है, कुछ नहीं है। और मुझे यहाँ पे पेंट गन मिली, और ये पेंट गन का यूज़ क्या है, मैं मार रहा हूँ आगे और गोली पीछे से निकल रही है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये समुंदर है जहाँ पे कोई भी नहीं है। और ये घर मैंने टेढ़ा पड़ा हुआ दिखा, तो सोचा कि इसके अंदर चल के दिखाओ आपको होता क्या है। और इसके अंदर कुछ नहीं था, आने जाने का रास्ता भी नहीं। तो मैंने सोचा हम बढ़ते अपने दूसरी घर की तरफ। तो हम अब आ गए ऑगी एंड कॉकरोचेस की घर की तरफ। और ये क्या कर रहा है? तो हम स्पीड बूस्ट लगा के चलते सीधा तेज़ी से उसके घर की तरफ। वैसे तो मैंने कार्टून में बहुत, उसका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे रास्ता ही उतना है कि मुझे कारपेट लगा के जाना पड़ा उसके घर की तरफ, और मैं इजीली आ गया। ये सीढ़ी शायद से याद है, ये सीढ़ी इतनी बड़ी हो जाती है ना जब वो झगड़ने लगते। और ये इसका आलीशान सा टीवी, ये इसका हॉल है शायद। यहाँ पे सिर्फ अकेले एक ही बेड है और एक ही टीवी, बैठ के देखता रहता है वो। तो मैं ऊपर आ गया, और ये उसका टॉयलेट, ये टॉयलेट भी कभी कभी बड़ा हो जाता है, और मैं भी इसमें बैठ गया। क्या मज़ा आ गया यार। ऑगी एंड कॉकरोचेस का घर सच्ची में बहुत बड़ा है, और इतने बड़े स्पेस में सिर्फ एक ही वॉशिंग मशीन, सोचो कितना बड़ा होगा। इसका घर अंदर से बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे शायद वो एडिटिंग के लिए बैठा है, और प्रिंटर भी रखा है। ये काम भी करता है क्या? ये कभी नहीं बताया किसी ने। दूसरे डोर की तरफ बढ़ते हुए हमें दिखा ये शायद उसका वॉशरूम है, और इतना बड़ा, और ये बाथटब। अकेला बंदा कितना एंजॉय करता होगा यार।
और यहाँ पे वन डायरेक्शन की फ़ोटोज़ लगी हुई है, एंग्री बर्ड की फ़ोटो लगी हुई है, शायद ये बड़ा फ़ैन होता होगा उनका। और हम वापस ये थर्ड डोर की तरफ चल रहा हूँ। ये बादल लगा लिया कि बहुत बड़ा घर है और इसके घर में हॉस्पिटल भी है भाई। मतलब इसका घर ऑल इन वन हो चुका है ओगी एंड कॉकरोचेस का। मैंने सही में कार्टून हिस्ट्री में इससे बड़ा घर नहीं देखा। ये रोब्लॉक्स का सबसे बड़ा घर है शायद। और एक जन यहाँ पे, और एक डोर यहाँ पे जो उसका टेरेस की तरफ खुलता है। और वाह, यहाँ से व्यू देखो यार, क्या व्यू है। मैं उसके छत पे चल के मैंने सोचा कि छत के अंदर साइड जाता हूँ, पर छत से नज़ारे देखो यार, ऑसम यार। ऐसा घर सबको मिले। तो मैंने सोचा और थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, पर मैं वापस बाथरूम में आ गया। फिर सोचा और थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, और एक्सप्लोर यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है और मैं ऊपर छत पे चला गया। और ऊपर छत पे सीढ़ी है और ये सीढ़ी ऊपर ही नहीं जा पा रहा हूँ, ये सीढ़ी पूरा अंधेरा यहाँ पे। और एक छोटा सा स्पेस है, वो छोटा स्पेस भी बड़ा लग रहा है। मैं वो भी सीढ़ी से उतर गया और सोचा कि अभी मुझे जाना है पूल में, और मुझे बाहर निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मतलब मैं सीरियसली खो गया था। तो यहाँ से मैंने सोचा कि अभी मैं उसके पूल की तरफ जाऊँ। तो मैंने लगाया कारपेट, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये पूल पूरा एक समंदर जैसा लग रहा है गाइस। ये पूरा एक सी लग रहा है, कितना बड़ा है। तो ये देख के मुझे रहा नहीं गया, मैं सीधा गया कूदने। और कूद के मैंने सोचा कि मैं अभी पूल में तैरूँगा। और मैं अकेला इतने बड़े पूल में तैर रहा था, लिटरली गाइस, इतने बड़े पूल में मैं तैर रहा हूँ। कारपेट लगा के मैं बाहर आ गया और मैं सोचा कि आखिरी बार मैं आपको बाहर से ओगी एंड कॉकरोचेस का घर दिखाऊं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।